सरकार करती है सुप्रीम कोर्ट के कामकाज को प्रभावित? क्या मोदी सरकार जजों को डराती है? ये सवाल लगातार राजनीतिक गलियारों से लेकर सड़कों पर उठते रहते हैं। वहीं पिछले दिनों वकील दुष्यंत दवे ने भी मोदी सरकार पर यही गंभीर आरोप लगाए थे। इन्हीं आरोपों पर आज सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं उनके विचारों पर कोई बात नहीं करना चाहूंगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सीजेआई के तौर पर काम करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। अदालतों में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, हर कोई अपना केस जीतना चाहता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर राजनीति के प्रभाव को लेकर कहा कि सियासत के शब्द को किसी के साथ भी जोड़ा जा सकता है। राफेल के मामले में कुछ भी सियासी नहीं था, ये एक डिफेंस डील थी। अयोध्या का मुद्दा आजादी के पहले से चला आ रहा था, इनमें से कुछ भी राजनीतिक नहीं था। बस वहां ये तथ्य था कि नेता इन पर बात करते हैं। पूर्व सीजेआई ने कहा कि अदालतों के तौर पर हम कभी राजनीति में शामिल नहीं होते हैं। जस्टिस बोबडे ने बेंच फिक्सिंग के आरोपों पर कहा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना के तौर पर थी। मैंने उसे रोकने की काफी कोशिश की, हालांकि कुछ लोगों ने उसमें मेरी कथित भूमिका को लेकर पहले ही लेख लिख दिया था। आपको बता दें कि 12 जनवरी 2018 को जस्टिस जे.एच. मिशर, रंजन गोगोई, कुरियन जोसेफ और मदन लाकूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा के कामकाज पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि जस्टिस मिश्रा महत्वपूर्ण मामलों को जूनियर जजों को असाइन कर देते थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से देश की सियासत में भूचाल आ गया था। मोदी सरकार पर लगातार कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगाए जा रहे थे, जिनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय में टॉप रैंक का अधिकारी बताने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे श्रीनगर शहर से पकड़ा है। पकड़ा गया शख्स गुजरात का रहने वाला है। ये उसकी पहली नहीं बल्कि तीसरी वीआईपी यात्रा थी। हर बार न केवल 5 सितारा होटल में सरकारी मेहमान बनकर रहा, बल्कि Z+ सुरक्षा में संवेदनशील क्षेत्रों में भी घूमता रहा और सरकारी सेवा का आनंद उठाता रहा। सरकारी अधिकारी प्रोटोकॉल भूलकर उसकी जी हजूरी में जुट जाते थे। इसी मामले को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब देश की सरकार प्रधानमंत्री के दोस्त को बचाने के लिए समर्पण भाव से जुटी हो तो फिर ऐसी घटनाएं हो ही जाती हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए सवाल किया कि क्या यही आपका सूचना तंत्र है, जिसको 5 महीने लग गए समझने में और वो आपके नाम का दुरुपयोग करते हुए घूमता रहा। खेड़ा ने कहा कि वो ऐसे इलाकों में जाता है जहां सिविलियन नहीं जा सकते। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 लोगों को छोड़ दिया गया। ये कौन सा टूल किट का हिस्सा है? ये किसका गेम था? क्यों जाने दिया गया? खेड़ा ने कहा कि पुलवामा डीएसपी देवेंद्र सिंह को जाने दिया गया था, जबकि गिरफ्तारी के वक्त डीआईजी को डांटा गया था। डीएसपी देवेंद्र सिंह कहाँ हैं? उन्होंने आगे कहा कि आम कश्मीरी पंडित जान गंवा रहे हैं, लगातार टारगेट हो रहे हैं। सिर्फ आपका नाम कार्ड पर हो तो Z+ सिक्योरिटी मिल जाती है। खेड़ा ने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बनाते हुए कहा कि आप इसमें किसका इस्तीफा लेंगे? ये कोई छोटी बात नहीं है, इस पर सिर्फ इस्तीफा हो सकता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में किसका शासन तंत्र है, वो किसको रिपोर्ट करते हैं।